साबिक वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली इंतकाल कर गए। तदफीन आज आबाई इलाके में होगी। ज़फ़रुल्लाह जमाली दिल और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। पिछले कई रोज से वेंटिलेटर पर थे। 1977 में सूबाई असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। 2002 से 2004 तक वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज रहे। 2 बार सेनेट के रुकन और हॉकी फेडरेशन के सदर भी रहे। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ समेत अहम शख्सियात का इज़हार ताज़ियत, मरहूम के दर्जात की बुलंदी की दुआ। सजा के खिलाफ अपनी ही अपीलों की समात में मुसलसल गैर हाजिरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया। साबिक वजीर आजम के जामिनों को भी नोटिस जारी। जमानती मचल के जब्त करने की कार्रवाई शुरू। नवाज शरीफ ने अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में सजाओं को चैलेंज कर रखा है। अदालत ने इन्हें खुद को सरेंडर करने का हुक्म देकर बजरिया इश्तिहार तलब कर रखा था। तलबी का इश्तिहार इनकी लंदन रिहाइशगाह पहुंचाने की मुसद्दिका रसीदें भी पेश कर दी गई। अदालत ने मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। नवाज शरीफ की अपील मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की अपीलों के साथ समात के लिए मुकर्रर। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि जज अरशद मलिक का कंडक्ट भी देखना होगा। कोरोना में लोग मर रहे हैं, बीमारियां बढ़ती जा रही है, लेकिन वो जलसे कर रहे हैं। मैं दोनों आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को 30-40 साल से जानता हूं। मैंने इनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आता देखा है। इनकी क्या हालत बनी, कभी जेल में जा रहे हैं, कभी बाहर आ रहे हैं, कभी झूठ बोल के लंदन जा रहे हैं। ये जो हराम का पैसा है, ये एक अल्लाह की लानत है। हराम का पैसा इंसान को तबाह कर देता है। नवाज शरीफ और जरदारी पर अजाब हमारे लिए इबरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान का GB काबीना की हल्फ बर्दारी तकरीब से खिताब। कहा, इस पैसे का क्या फायदा जो आपकी और औलाद की तबाही करता है। इनके बच्चों को भी झूठ बोलना पड़ रहा है। किसी को क्या पता था पनामा से इनके महलात सामने आ जाएंगे। चोरी छुपती नहीं, चोरी बचाने के लिए जलसे किए जा रहे हैं। लोग कोरोना से मर रहे हैं, ये जलसे कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हुकूमत जो है वो होश के नाखून लेगी और लाहौर के जलसे में कोई इस किस्म की रुकावट नहीं डालेगी। PDM का जलसा जो है वो इस सिलेक्टेड कठपुतली हुकूमत के खिलाफ जो है वो रेफरेंडम होगा। PDM का हर सूरत 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने का ऐलान। हुकूमत को वार्निंग। कहा, लाहौर जलसे में रुकावट डाली गई तो तसादुम हुआ तो जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। हिकमत अमली तैयार। राना सनाउल्लाह ने कहा, हुकूमत होश के नाखून ले। मुल्तान में तशद्दुद के बाद अवामी रद्द-ए-अमल पर हुकूमत गायब हो गई। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बोले, जलसे में रुकावटें डाली गई तो हमारी डंडा बरदार फोर्स तैयार होगी। किसी में हिम्मत है तो जलसा रोक कर दिखाए। चौधरी मंजूर का गिरफ्तार कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा। जलसे के नाम पर डंडे बांटे तो कानून अपना रास्ता लेगा। पंजाब हुकूमत का 2 टोक ऐलान। फिरदौस आशिकवान कहती हैं, लाहौर जलसे के लिए अभी तक किसी ने दरखास्त नहीं दी। ये मीडिया पर ही जलसा खेल रहे हैं। मुल्तान जलसे में हुकूमत ने अपनी हिकमत अमली के साथ शर अंगेजी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। अपोजिशन मुल्तान में सानेहा मॉडल टाउन बर्पा करना चाहती थी। कोरोना हर गुजरते दिन के साथ खतरनाक होने लगा। वबा 24 घंटों में 75 जानें ले गई। 2829 नए केसेस। वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम भी कोरोना में मुब्तला। बन्नू के गुलनवाज अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद फारूक चल बसे। पंजाब में इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी। खुले मकामात पर खाने की इजाज़त। पेशावर में भी इंडोर रेस्टोरेंट्स पर पाबंदी। जेल में मुलाकात करने की भी इजाज़त नहीं होगी। हुकूमत का 5 से 12 दिसंबर तक हफ्ता हिफाजती इक़दामात बराए कोरोना मनाने का फैसला। मुआविन ख़ुसूसी से डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, वबा की कमर तोड़ने के लिए एहतियात करने की ज़रूरत है।
बरतानिया कोरोना वैक्सीन की मंजूरी देने वाला पहला मुल्क बन गया। वैक्सीन आइंदा हफ्ते मार्केट में दस्तयाब होगी। अमरीकी और जर्मन दवासाज कंपनी की वैक्सीन 95% तक मौसर साबित हुई। बोरिस जॉनसन का खैर मकदम, हुक्काम के मुताबिक तिब्बी अमले और बूढ़े अफराद को तरजीह दी जाएगी। बरतानिया में हालात बेहतर होने पर लॉकडाउन भी खत्म कर दिया गया। दुकानें और बाजार खोलने की इजाजत। रूसी सदर ने भी आइंदा हफ्ते से वैक्सीन की तैयारी पर काम का हुक्म दे दिया। 11 साल बाद 3 साला ईमान मलिक की मौत के जिम्मेदार डॉक्टर्स करार। लाहौर के निजी अस्पताल के 5 डॉक्टर्स के लाइसेंस मनसूख। पीएमडीसी डिसिप्लिनरी कमेटी ने फैसला सुना दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 2009 में डॉक्टर्स की गफलत के बायस बच्ची की मौत हुई। अहले खाना कहते हैं 11 साल तक इंसाफ के लिए दर बदर फिरते रहे। गफलत के मुर्तकिब डॉक्टर्स इतने साल जिंदगियों से खेलते रहे। बीस दिनों में चीनी की कीमत में 20 रुपए फी किलो कमी हुई। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं हुकूमत की मौसर इकदामात की वजह से चीनी की एक्स बिल कीमत में वाज़े कमी आई। दरामदी चीनी की कंट्रोल निर्खों पर तकसीम और क्रशिंग सीजन का बरवक्त आगाज भी यकीनी बनाया गया। सूबों को गन्ना काश्त करने वाले किसानों को मुनासिब और जल्द अदायगी यकीनी बनाने की भी हिदायत। महकमाना एहतसाब के अमल को तेज बनाने के लिए अफसर मजाज का दर्जा खत्म। अब सिर्फ अथॉरिटी और इंक्वायरी अफसर या कमेटी होगी। सिविल सर्वेंट्स कारकर्दगी और नज़्मो ज़ब्त कवायद 2020 की मंजूरी। इंक्वायरी कमेटी की जानिब से कार्रवाई मुकम्मल करने का वक्त 60 दिन मुकर्रर। इल्जामात का जवाब 10 से 14 दिन के अंदर जमा कराया जाएगा। अथॉरिटी की जानिब से केस का फैसला 30 दिनों में किया जाएगा। प्ली बार्गेन और वॉलंटरी रिटर्न को भी बदउनवानी के जुमरे में शामिल कर दिया गया। हुकूमत का बिलियन ट्री मंसूबे की मुकम्मल तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में पेश करने का ऐलान। मुआवन खसूसी बराए मौसमी तब्दीली मलिक अमीन असलम कहते हैं मंसूबे पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस खुशाइंद है। मुल्क में 43 करोड़ दरख्त लगा चुके। 2021 तक 1 अरब दरख्त लगाने का हदफ पूरा करेंगे। जहां जहां दरख्त लगे उसकी मुकम्मल तफसीलात फराहम करेंगे। कैडेट मोहम्मद हारिस मेराज बेहतरीन गैर मुल्की कैडेट करार। ISPR के मुताबिक मोहम्मद हारिस को ऑस्ट्रेलिया में रॉयल मिलिट्री कॉलेज में होने वाली पासिंग आउट परेड में बेहतरीन गैर मुल्की कैडेट के एजाज से नवाजा गया। जेलों में 40वीं पाक आर्मी राइफल एसोसिएशन की इख्तितामी तकरीब। ISPR के मुताबिक IG ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन लेफ्टिनेंट जनरल शेर अफगन तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मजमूई तौर पर अहम मैचों में मंगला कोर ने पहली पोजीशन हासिल की। कराची कोर रनर अप रहा। दो साला MA और MS की डिग्री मुकम्मल खत्म करने का फैसला। HEC के मुताबिक 31 दिसंबर के बाद रजिस्टर्ड तलबा की 2 साला मास्टर्स डिग्री की तस्दीक नहीं होगी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं साबिक वजीर आजम मीर जफरुल्लाह जमाली इंतकाल कर गए। साबिक वजीर आजम को 29 नवंबर को दिल का दौरा पड़ने पर इस्लामाबाद के प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया गया। तबीयत बेहतर ना होने पर उन्हें तशवीशनाक हालत में AFIC मुंतकिल किया गया। साबिक वजीर आजम मीर जफरुल्लाह जमाली इंतकाल कर गए। आपको बताते चले कि साबिक वजीर आजम को 29 नवंबर को दिल का दौरा पड़ने पर इस्लामाबाद के प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया गया था। तबीयत बेहतर ना होने पर उन्हें तशवीशनाक हालत में AFIC मुंतकिल किया गया। मीर जफरुल्लाह जमाली चंद रोज से वेंटिलेटर पर थे। वजीर आजम इमरान खान, सदर मुमलिकत, आर्मी चीफ समेत अहम रहनुमाओं का इजहार अफसोस। मीर जफरुल्लाह जमाली को उनके आबाई इलाके में सपुर्द खाक किया जाएगा। अहम और अफसोसनाक खबर दे रहे आपको, साबिक वजीर आजम मीर जफरुल्लाह जमाली इंतकाल कर गए। साबिक वजीर आजम को 29 नवंबर को दिल का दौरा पड़ने पर इस्लामाबाद के प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया गया था।
साबिक वजीर आजम मीर जफरुल्लाह जमाली इंतकाल कर गए। साबिक वजीर आजम को 29 नवंबर को दिल का दौरा पड़ने पर इस्लामाबाद के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। तबीयत बेहतर न होने पर उन्हें तशवीशनाक हालत में AFIC मुंतकिल किया गया। उन्हें इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में दाखिल किया गया। वो चंद रोज से वेंटिलेटर पर थे। मीर जफरुल्लाह जमाली 1 जनवरी 1944 को रुजान जमाली में पैदा हुए। 1982 में वजीर मुमलिकत खुराको ज़राअत रहे। 1985 के इलेक्शन में नसीराबाद से बिला मुकाबला रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। उन्हें 1988 में बलोचिस्तान का निगरान वज़ीर आला मुकर्रर किया गया। 2 बार सेनेट के रुकन और हॉकी फेडरेशन के सदर भी रहे और 21 नवंबर 2002 को वजीर आजम बने। मीर जफरुल्लाह जमाली को उनके आबाई इलाके में सुपुर्द खाक किया जाएगा। लोग कोरोना से मर रहे हैं, PDM कैंपेन कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान का गिलगित बल्तिस्तान काबीना की हल्फबर्दारी तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट हराम का पैसा बचाने के लिए जलसे कर रही है। कल BBC को इंटरव्यू में इसहाक डार का चेहरा देखने वाला था। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पर अल्लाह का अज़ाब आया हुआ है। वजीर आजम इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान में नौ मुंतखब काबीना अरकान की तकरीब हलफ बर्दारी में खिताब करते हुए अपोजिशन को खूब आड़े हाथों लिया। कोरोना में लोग मर रहे हैं, बीमारियां बढ़ती जा रही है, लेकिन वो जलसे कर रहे हैं। मैं दोनों आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को 30-40 साल से जानता हूं। मैंने इनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आता देखा है। ये हमारे लिए इबरतनाक है। अपनी जिंदगी में देखा इनके ऊपर कि इनकी क्या हालत बनी, कभी जेल में जा रहे हैं, कभी बाहर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।